ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे आइए हम लोग माउंटबेटन योजना पढ़ते हैं। माउंटबेटन योजना जो कि अब भारतीय संवैधानिक विकास की अंतिम प्रक्रिया में लगभग हम लोग पहुंच चुके थे। तो माउंटबेटन योजना में क्या कुछ बातें थी देख लेते हैं। सन 1947 का समय था और इस समय देश में जगह जगह सांप्रदायिक हिंसा और गृह युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। जगह जगह सांप्रदायिक हिंसा हो रहे थे। 1909 में सांप्रदायिक फूट और सांप्रदायिक रूप से मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग करने की जो व्यवस्था अंग्रेजी सरकार ने कायम की थी, एक विश्व वृक्ष रोपा था सांप्रदायिकता का, वह अब फल देने लगा था। तो यह 1909 का ही प्रावधान जो था यह अब बहुत ही एक कह सकते हैं एक गंभीर परिणाम देने लगा था। तो अब इसी सांप्रदायिक हिंसा और गृह युद्ध की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को उस समय वायसराय थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन। लॉर्ड लुई माउंटबेटन उस समय वायसराय थे, लिख देती हूँ, ये वायसराय थे उस समय। तो इन्हीं वायसराय की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ एक योजना तैयार की गई। ठीक है, और इसी योजना को माउंटबेटन योजना कहा गया। चूंकि अब इसके अध्यक्ष थे माउंटबेटन योजना, तो आमतौर पे अध्यक्ष के नाम पर ही किसी योजना या किसी भी रिपोर्ट या किसी भी तरह के प्रारूप या मसौदे का नाम रख दिया जाता है। तो उसके अध्यक्ष थे, इस योजना के अध्यक्ष थे माउंटबेटन, इसलिए इस योजना को माउंटबेटन योजना कहा गया। और यह योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को। ठीक है, अब इस योजना में क्या कुछ मुख्य बातें थी यह भी देख लेते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत देश में और भी ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा न हो और भी ज्यादा गृह युद्ध की स्थितियां न हो, इसके लिए भारत का यानी कि उस तत्कालीन भारत का 2 भागों भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का परामर्श दिया गया। भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्र बनाए जाने का परामर्श दिया गया माउंटबेटन योजना में। और योजना में अन्य भी कई मुख्य बातें थी। तो अन्य बातों में तो यह था कि बंगाल और पंजाब की प्रांतीय विधानसभाएं जो थी उनको यह कहा गया, प्रांतीय विधानसभाओं को यह कहा गया कि वे अलग अलग बैठे और आपस में यह विचार करें कि क्या विभाजन कराया जाना आवश्यक है। यानी कि 2 गुटों में बैठकर सदस्य यह विचार करें, एक गुट में मुस्लिम बहुमत वाले जिलों के प्रतिनिधि होंगे और दूसरे में शेष भारत के। तो दोनों गुट आपस में बैठकर के यह विचार करें कि क्या विभाजन कराया जाए उस प्रांत का अथवा नहीं। यदि दोनों ही गुट बहुमत से अगर विभाजन के पक्ष में निर्णय देते हैं तो प्रत्येक विधानसभा का वह भाग यह निर्णय करेगा, जिस भाग से भी, अर्थात जो गुट है वह उस गुट के प्रतिनिधि, जो भी गुट है या तो बंगाल के या फिर पंजाब के, तो उस गुट के जो भी प्रतिनिधि है वह प्रतिनिधि जिस किसी भी विधानसभा से रिलेटेड होंगे उस विधानसभा को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह यह निर्णय करे कि क्या वह विद्यमान संविधान सभा में सम्मिलित होगा या अलग संविधान सभा का गठन किया जाए। अर्थात जो उस समय तत्कालीन जो विद्यमान संविधान सभा है उसमें वह सम्मिलित होगा या उसके लिए अलग संविधान सभा का निर्माण किया जाए। तो यह 2 विकल्प थे, पृथक संविधान सभा
या फिर विद्यमान संविधान सभा, वो किस में शामिल होंगे, इस बात पर दोनों गुट आपस में निर्णय करें। तो यह बात हो गई। पहला प्रावधान तो यह था। दूसरा क्या था? इसी योजना के अनुसार दोनों प्रांतों, अर्थात दोनों प्रांत कौन? बंगाल और पंजाब, जिसमें पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, इन दोनों प्रांतों के मुस्लिम बहुमत वाले जो क्षेत्र थे, मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया। अब जनमत संग्रह कराए जाने की बात हुई थी, तो उसमें जो जनमत संग्रह कराया गया उसमें पश्चिम पंजाब और पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुमत वाले जो क्षेत्र थे, उनके प्रतिनिधियों ने विभाजन अर्थात नए पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। और इस तरह से 26 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। 26 जुलाई 1947 को, ठीक है, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा हो गई। और इस जो नए पाकिस्तान में पश्चिमी सीमा प्रांत और सिलहट में भी जनमत कराए गए थे। तो पश्चिमी सीमा प्रांत और सिलहट में भी जनमत पाकिस्तान के पक्ष में ही गया था। सिलहट असम का सिलहट है, असम का सिलहट जिला, यहाँ भी जनमत पाकिस्तान के पक्ष में ही गया था। तो यह सब भी पाकिस्तान में ही शामिल हुए थे। तो इस तरह से 26 जुलाई 1947 को जो संविधान सभा गठित हुई नए पाकिस्तान के गठन के लिए, तो इस तरह से माउंटबेटन योजना समाप्त हुआ। और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो चलिए इसको भी कंटिन्यू कर ही लेते हैं। माउंटबेटन के द्वारा घोषित इस 3 जून 1947 की घोषणा को ब्रिटिश संसद ने बहुमत से पारित करके 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जो एक्ट था वह पारित कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इस तरह से पारित हुआ। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसमें क्या क्या मुख्य मुख्य बातें थी इस प्रस्ताव में। ब्रिटिश संसद ने जो यह पारित किया था, सबसे पहले तो इस प्रस्ताव में यह उपबंध किया गया था कि 15 अगस्त 1947 से दो स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित किए जाएंगे। 2 स्वतंत्र डोमिनियन। ये स्वतंत्र डोमिनियन कौन कौन होंगे? एक भारत और पाकिस्तान। इन दोनों को भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रावधान इसमें बंगाल और पंजाब के 2 प्रांतों को बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्र को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए। बंगाल और पंजाब के 2 प्रांत बनाए जाने का इसमें प्रस्ताव किया गया था, जो कि पाकिस्तान को जो क्षेत्र शामिल हुए थे पाकिस्तान में, उनको छोड़कर जो भी शेष बचे थे वे अब ब्रिटिश भारत में शामिल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगला प्रावधान था पूर्वी बंगाल
पश्चिमी पंजाब, सिंध और असम का सिलहट जिला यह पाकिस्तान में शामिल हुआ माना गया। ठीक है, पाकिस्तान में शामिल होना था। और उसके बाद भारत में महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का जो अधिराजस्व है, किसी भी देश की सरकार में, किसी भी देश में राजस्व वसूलने का अधिकार ही उस देश की संप्रभुता या फिर उस देश पर शासन की एक परिभाषा को व्याख्यायित करता है। तो राजस्व वसूलने का जो अधिकार था महामहिम का, यह 15 अगस्त 1947 से समाप्त हुआ माना जाएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद से राजस्व वसूलने का अधिकार अब ब्रिटिश सरकार को नहीं रह जाएगा। ठीक है, राजस्व वसूलने का अधिकार अब समाप्त हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों ही डोमिनियनों के लिए, अर्थात भारत और पाकिस्तान जो दो डोमिनियन स्थापित किए गए थे, तो उन दोनों ही डोमिनियन के लिए अलग अलग दो गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाएगा, जो कि दोनों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, और वह डोमिनियन की सरकार के कार्यों में सहायता हेतु महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। महामहिम का यहाँ पे तात्पर्य है, महामहिम से तात्पर्य यहाँ पर ब्रिटिश सरकार से है। ठीक है, अगला है भारत और पाकिस्तान के विधानमंडलों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। भारत और पाकिस्तान के जो विधानमंडल होंगे, विधानमंडलों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। कानून बनाने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसमें ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसमें ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप किसी भी तरह से नहीं होगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था कि जब तक दोनों राज्यों के द्वारा, अर्थात भारत और पाकिस्तान के संविधान सभा के द्वारा जब तक नए संविधान की घोषणा या नए संविधान का गठन पूरा नहीं हो जाता, तब तक उन दोनों ही डोमिनियन राज्यों का जो शासन है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही चलता रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही चलता रहेगा। हालांकि अगर आवश्यकता हो तो इस अधिनियम में परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन अधिनियम में परिवर्तन करने से पूर्व इसमें गवर्नर जनरल की सहमति आवश्यक होगी। गवर्नर जनरल की स्वीकृति से ही इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था इसमें वे सभी संधियां या उपबंध, जितने भी तरह के जो एग्रीमेंट वगैरह किए गए थे, संधियां या फिर एग्रीमेंट किए गए थे भारतीय राज्यों के साथ या रियासतों के साथ, वे सभी जो भी महामहिम की सरकार के द्वारा भारतीय राज्यों और रियासतों के साथ किए गए थे, जो भी संधियां या एग्रीमेंट, वे सब अब रद्द हो जाएंगे और उसमें शाही उपाधि से महामहिम या फिर भारत का सम्राट शब्द भारत का
सम्राट शब्द जो है यह शब्द हट जाएगा, अर्थात यह शब्द अब निरस्त हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था इसको क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को क्रियान्वित किए जाने के लिए गवर्नर जनरल को अस्थायी आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यह गवर्नर जनरल अब अस्थायी आदेश जारी कर सकता था। किस लिए? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को क्रियान्वित करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सेवाओं और भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश स्थल सेना, नौसेना, वायुसेना इत्यादि पर महामहिम की सरकार का जो अधिकार क्षेत्र है अथवा प्राधिकार है वह जारी रहेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सेवाओं पर, इसके अलावे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की सेवाओं पर और किस किस पर? भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय सशस्त्र बल, स्थल सेना, स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन सब पर महामहिम की सरकार का अधिकार क्षेत्र जारी रहेगा। महामहिम का अधिकार जारी रहेगा। तो यह प्रावधान किए गए थे और इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त, ठीक है, 14-15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियनों का गठन कर दिया गया। 14 को पाकिस्तान बना, ठीक है, और 15 को भारत। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान नामक दो देशों का वर्ल्ड के मैप पर उदय हुआ। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और माउंटबेटन योजना से संबंधित ये दोनों ही सेगमेंट समाप्त होता है और ये वीडियो भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेते हुए संविधान सभा के गठन इत्यादि को लेकर के चलते हुए पूरे संविधान के निर्माण पर विचार करेंगे। ठीक है। थैंक यू।